तो सबसे पहले बात फतेहपुर की करते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्त में आए बदमाश पर करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं। बिंदकी कोतवाली के बाईपास पर पुलिस के साथ बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई है, वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। बताया जा रहा है कि इस बदमाश जो पकड़ा गया है उस पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। बिंदकी कोतवाली के बाईपास पर पुलिस के साथ बदमाशों की इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। इसमें 7-8 मुकदमे हैं लूट के, सभी मुकदमे लूट के हैं। कानपुर में भी है, हमीरपुर में भी है, यहाँ भी है, शातिर अपराधी है। इस पूरे गैंग के विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और जो अभी एक इसका साथी फरार हुआ है, इसके लिए कॉम्बिंग चल रही है। उम्मीद है कि उसको भी हम शीघ्र ही पकड़ लेंगे। और नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश फहीमुद्दीन के गोली लगी हुई है, जबकि मुठभेड़ के दौरान फहीमुद्दीन का साथी फरार हो गया। घायल बदमाश फहीमुद्दीन को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। पकड़ा गया बदमाश बंद पड़े घरों में चोरी किया करता था। पहले भी हमारे इस नोएडा जोन में आप लोगों ने देखा होगा कि कार के शीशे तोड़कर और उसमें से वैल्यूएबल्स निकालने वाले बहुत सारे गैंग्स यहाँ काम करते थे। हाल में ही हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा था और लगभग 100 के आसपास हम लोगों ने लैपटॉप्स रिकवर किए थे। उसके बाद हम लोग लगातार, हमारी टीमें ऐसे गैंग्स पे काम करती रहती है। आज अभी हम लोग को सूचना मिली थी लगभग 7:30 के आसपास कि पुनः यहाँ सेक्टर 18 में एक मैडम की कार थी, सेलेरियो कार, उसका शीशा तोड़कर उसमें से एक लैपटॉप निकाल लिया गया है, जो लैपटॉप बैग में है। हमारी टीमें उसके पीछे लगी। चूंकि हम और खबर नोएडा से है, जहां पर फिल्म सिटी में बिजली घर के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें नटराजन नाम का बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी का आरोप लगा है। दिल्ली एनसीआर में कई वारदातों को इस नटराजन नाम के बदमाश ने अंजाम दिया था, जो कि अब पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिल्म सिटी के पास ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरी किया करता था ये बदमाश, नाम नटराजन है। पुलिस की गोली से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। सूचना मिली थी लगभग 7:30 के आसपास कि पुनः यहाँ सेक्टर 18 में एक मैडम की कार थी, सेलेरियो कार, उसका शीशा तोड़कर उसमें से एक लैपटॉप निकाल लिया गया है, जो लैपटॉप बैग में है। हम लोगों ने जब उसका पीछा किया तो ये यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ से वो निकल नहीं पाया, और जब वो देखा अपने आप को घिरा हुआ, उसके पास एक असलाह था, उसने हमारी टीम पे फायर किया। हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसमें वो घायल हुआ है। हम लोगों ने तत्काल उसको अस्पताल पहुँचाया है। और लखनऊ में सीवर सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने मोर्चरी पर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। मोर्चरी पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और लखनऊ में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ में 7 करोड़ 84 लाख की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। तो लगातार बुलडोजर चल रहा है और कहा भी यही गया था कि जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन की तरफ से लखनऊ में कार्रवाई की गई, बुलडोजर चला। लखनऊ में 7 करोड़ 84 लाख की भूमि पर को कब्जा मुक्त कराया गया। और बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। यमुना विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध कॉलोनियों पर बने निर्माण को जमींदोज कर दिया। एसडीएम सिकंदराबाद का कहना है कि अवैध निर्माण गिराने के कार्रवाई के दौरान उनको ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया गया जो कि कोर्ट के स्टे को दर्शाता हो। आगे भी यमुना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई अवैध कॉलोनियों पर चलती रहेगी। बुलडोजर यहाँ अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर रहे हैं। जो निर्माण कार्य हो गया है उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। साथ ही लगातार जो कॉलोनी काटने वाले
जो लोग हैं उनको नोटिस भी दिया जा रहा है, साथ ही उनको चेतावनी दी जा रही है। ये जो झांझर इलाका है वो एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए लगातार यहाँ अवैध निर्माण किया जा रहा है, लगातार अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण लगातार बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। और बदायूं के डीएम के आदेश पर खडसारी मोहल्ले में ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी की 80 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। अपराधी का नाम शराफत हुसैन है। एसएसपी ने बताया कि शराफत हुसैन और उसके पिता अहमद हुसैन हत्या के मामले में वांछित हैं और अब उसकी जमीन की कुर्की की गई है। आज जिलाधिकारी बदायूं के आदेश पे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 80 लाख रुपए की परिसंपत्ति की कुर्की की गई है। ये शराफत हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी मोहल्ला खानसारी, इनके और इनके बेटे हत्या के मुकदमों में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और विधिवत सुनवाई के बाद इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। और बदायूं में डीएम के आदेश पर खडसारी मोहल्ले में ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी शराफत हुसैन के 80 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। शराफत हुसैन बदायूं का एक शातिर अपराधी है। उस पर हत्या और हत्या की कोशिश समेत 7 केस दर्ज है। अपराध के जरिए शराफत से लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लिया। सुनवाई के बाद इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपए है और इन लोगों, इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी परिसंपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं और उस पर आगे की। और चुनाव के वक्त हिसाब करने की धमकी देने वाले अब्बास अंसारी के सुर अब कुछ बदल से गए हैं। जो अब्बास अंसारी कह रहे थे कि एसपी की सरकार बनने पर सबका हिसाब करेंगी, बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनके सुर नरम पड़ गए हैं। अब्बास अंसारी अब कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कह रहे हैं। पूरे की पूरी उत्तर प्रदेश की आवाम के वो मुख्यमंत्री हैं और हम सब की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि आखिर क्यों चुनाव के दौरान हिसाब कर देने की बात करने वाले अब्बास अंसारी के अब सुर बदल गए हैं और क्यों उनके सुर नरम पड़ गए हैं। दरअसल कल ही अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए लखनऊ लाया गया। एम्बुलेंस केस में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और कल ही ये तय हुआ कि शत्रु संपत्ति केस में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस केस में मुख्तार अंसारी के साथ अब्बास अंसारी खुद आरोपी है। देखिए, सारे मुकदमे राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए हुए हैं और मुझे इस देश के जुडिशरी पे और इस देश के न्यायाधीशों पर मुझे पूरा भरोसा है। अब सवाल उठता है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल उठाने वाले, हिसाब कर देने की धमकी देने वाले अब्बास अंसारी की गर्मी निकल गई है, क्योंकि अब्बास अंसारी अब हिसाब करने की नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कानून का राज स्थापित होगा और जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसे के ऊपर सरकार उतरेगी और हम सब साथ मिलकर के बेहतर भविष्य, बेहतर कल और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था, जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं उनकी गर्मी चुनाव बाद शांत हो जाएगी। अब्बास अंसारी के बयान में सीएम योगी के उस बयान की झलक दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मेरठ की थाना लाल कुर्ती पुलिस डकैती की योजना बनाते 4 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर डकैती की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। ये सभी सलाखों के पीछे इस वक्त पहुंच चुके हैं। वही थाना सदर बाजार पुलिस ने 6 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों पर हमला कर मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले थाना मेडिकल क्षेत्र में
और उसके बाद में थाना नौचंदी क्षेत्र में सिमिलर टाइप की वारदात हुई थी। एक महिला से चेन छीनी गई थी, जिसमें जो नौचंदी वाली घटना थी बड़ी सनसनीखेज थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें महिला को धमका के आतंकित करके उसकी चेन, गले में पहनी हुई चेन छीनी थी। साथ ही साथ जिस मोटरसाइकिल से लूट करते थे, ये मोदी नगर से चोरी करी गई थी, इन्हीं के द्वारा चोरी करी गई थी, इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों विभागों का बंटवारा कर दिया और मंत्रियों को 100 दिन का एक एजेंडा बनाकर काम करने के निर्देश भी दे दिए हैं। योगी सरकार की कोशिश है कि विकास की रफ्तार तेजी से बढ़े। सीएम ने मंत्रियों से 17 जुलाई तक की कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दे दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में पोर्टफोलियो मिलने के बाद टीम योगी के कई मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं जितेंद्र प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग, सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग का जिम्मा संभाला है। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायती राज विभाग का जिम्मा संभाला। योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय निषाद ने मत्स्य विभाग और नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कार्यभार अब संभाल लिया है। और अब बात मेरठ की करें तो मेरठ में बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए वन विभाग ने अनोखा प्रयोग किया। सार्वजनिक स्थानों से बंदरों को भगाने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन बंदर शुरू किया है। आइए देखते हैं ऑपरेशन बंदर के लिए वन विभाग ने क्या तैयारी की है। मेरठ में बंदरों का आतंक इन दिनों बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए वन विभाग ने नया प्रयोग शुरू किया है। अब बंदरों को भगाने के लिए वन विभाग ने बंदर का ही सहारा लिया है। ये देखिए, ये लंगूर के कटआउट्स, इसी के सहारे बंदरों के आतंक से मुक्ति की उम्मीद है। वन विभाग को उम्मीद है कि इन कटआउट्स के जरिए बंदरों के आतंक से राहत मिलेगी। ये कटआउट्स हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रूप से बनाए हैं ताकि हम लोग जो बंदरों की समस्या है उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव के रूप में हम लोग ले सकें। कुछ कटआउट्स पिछले महीने हम लोगों ने बनवाए थे, जिसका हम लोगों ने प्रयोग किया है। उसमें और हम लोग चेंजेस करके उसके द्वारा कुछ अगर हेल्प कर सकें उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग इसे प्रयोग के तौर पर शुरू करने जा रहा है। ऑपरेशन लंगूर के तहत अगर बंदरों को भगाने में कामयाबी मिलती है तो इस कार्य योजना को और विस्तार दिया जाएगा। फिलहाल प्रयोग के तौर पर लंगूर के कटआउट्स लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने बाबर की मां से बातचीत की है। बाबर की मां से कहा है कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने कहा और परिवार के खाते में सहायता राशि भी भेजी गई है। सीएम की तरफ से खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कुशीनगर में हुई थी बाबर की हत्या और अब बाबर की मां से सीएम योगी ने बातचीत की है और इस बातचीत के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पूरा महकमा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही परिवार को आर्थिक मदद भी दी है। परिवार के खाते में सहायता राशि भेजी गई है। राशि ये 2 लाख की बताई जा रही है जो कि ट्रांसफर किए गए हैं बाबर के परिवार वालों के खाते में। कुशीनगर में बाबर की हत्या हुई थी, जिसके बाद प्रशासन भी सख्त हुआ था। 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है और अब सीएम योगी ने बातचीत की है बाबर की मां से, उन्हें ढांढस बंधाया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही सहायता राशि के तौर पर 2 लाख रुपए भी दिए हैं। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त जुड़ गए हैं। रामगोपाल, लगातार सीएम भी कहते रहे कि इस पूरे मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अब तो एक तरह से परिवार को ढांढस दी है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, मुजरिमों को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही परिवार की आर्थिक सहायता भी की जाएगी। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ये है कि पहले उन्होंने उस परिवार को मरहम लगाने की कोशिश की, 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही और उसके बाद जो है फिर परिवार वालों को ढांढस बताने के लिए उन्होंने बात की। जो मृतक बाबर हैं उनकी पत्नी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की है और उनसे कहा है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा
कोई भी जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने जब उनसे बात की तो उसके बाद से वो परिवार अब इत्मीनान में है कि कम से कम जिन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की बात वो लोग कर रहे थे, जिन दोषियों पे कार्रवाई की मांग कर रहे थे, अब वो दोषी सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें न्याय मिलेगा। और जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अपने संगठन के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवेदनशील पहले से भी रहे हैं और यहाँ पे भी जिस तरीके से संवेदनशीलता दिखाई है सीएम ने, बिल्कुल रामगोपाल, और परिवार को जिस चीज की आस थी, लगातार वो कह रहे थे कि बाबा ही अब हमारे परिवार को देखेंगे, और सीएम योगी ने वही किया, उन्होंने ढांढस बंधाया इस परिवार के लिए। बिल्कुल, और जब भी हमारी बात हुई उनके चाहे वो माँ हो या फिर मृतक की पत्नी हो, इन लोगों से जितने भी लोगों से बात होती थी सभी लोग बार बार यही बात कहते थे कि हमारे लिए बाबा ही है और बाबा ही अब हमारा ख्याल रखेंगे और बाबा ही हमारा ध्यान देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस भरोसे पे बिल्कुल खरे उतरे हैं। जो परिवार उन पे भरोसा जता रहा था, बिल्कुल, तो जो परिवार उन पर भरोसा जता रहा था, सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाया है, उन्हें कहा है कि मैं आपके साथ हूं, मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां जारी है।